नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने जा रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज का जो मकसद है वह आपका रिवीजन कराना है। तो प्लीज़ इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, पलेठी का सूर्य मंदिर अब स्थित है। तो ये है दोस्तों देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। याद रखना है कि पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग ब्लॉक में बना है। देवप्रयाग ब्लॉक में ही दोस्तों लुलेरा घुलेरा घाटी स्थित है और इस लुलेरा घुलेरा घाटी में ही पलेठी का सूर्य मंदिर बना है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। सभासार पुस्तक यह दोस्तों सुदर्शन शाह की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। टिहरी रियासत का पहला राजा है सुदर्शन शाह, ठीक है, जिसके द्वारा सभासार पुस्तक को लिखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस घाटी में बगड़बाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़बाल नृत्य यह दोस्तों नीति घाटी में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतमा बेदी की मृत्यु हुई। तो वह है दोस्तों मालपा भूस्खलन। मालपा भूस्खलन ये दोस्तों पिथौरागढ़ में हुआ था 18 अगस्त 1998 को, ठीक है। और इस भूस्खलन में ही दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना की मृत्यु हुई, जिनका नाम है प्रोतमा बेदी। तो याद रखेगा, मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। राजी जनजाति के निवास स्थान को रत्युड़ा कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अभिलेख प्राप्त हुए और यह अभिलेख किसके हैं ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों कराचल देव के अभिलेख हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरसिल क्षेत्र में सेब की बिल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों विल्सन सेब की प्रजाति को जो विकसित किया तो वह फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसार देवी का मंदिर स्थित है। कसार देवी का मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में कश्यप चोटी पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का निर्माण करवाया था दोस्तों सर स्टोनी मैकडोनाल्ड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों 1900 में बनकर तैयार हो गया था। तो याद रखेगा कि गोथिक शैली में बना है नैनीताल भवन, जहां पर दोस्तों वर्तमान में हाई कोर्ट स्थित है। हाई कोर्ट को दोस्तों अब हल्द्वानी में लाया जाएगा, ठीक है। और कुछ ही समय बाद दोस्तों यह हल्द्वानी में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। उत्तराखंड पर दोस्तों पहली बार जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो वह 1790 में किया था और फ्रेंड्स कुमाऊं वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। फिर फ्रेंड्स 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, पर गढ़वाल पर दोस्तों यह असफल रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला गोरखा आक्रमण उत्तराखंड में 1790 में किया गया और इसी के साथ इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, अमोघभूति शासक था। अमोघभूति यह दोस्तों कुड़िंद वंश का प्रतापी राजा था। मतलब कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा माना जाता है तो वह अमोघभूति को माना जाता है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। शक्ति पत्रिका तो शक्ति पत्रिका जो निकाली तो वह दोस्तों बी.डी. पांडे के द्वारा निकाली गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 15 अक्टूबर को दोस्तों विजयदशमी का दिन था और विजयदशमी के अवसर पर ही शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, 1918 में। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा कि बी.डी. पांडे के द्वारा 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन किया है H.G. वाल्टन ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़कानोली एवं पेटसोल के शिलाशय की खोज की गई। तो फड़कानोली और पेटसाल यह दोनों अल्मोड़ा में स्थित हैं। पेटसाल से दोस्तों कत्थई रंग के शैलचित्र भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, और इनके शिलाशयों की जो खोज की गई तो वह यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न रहेगा, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो उत्तराखंड ने दोस्तों जीएसटी को जो पारित किया यह है देश का 5वां राज्य बना था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब 5वां राज्य था उत्तराखंड जिसने जीएसटी को लागू किया। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कमेंट करके बताइएगा कि जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़छड़ा प्रपात स्थित है। तो भेड़छड़ा प्रपात यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारून नृत्य की विषय वस्तु है। हारून नृत्य यह जोनसार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि पांडवों के जीवन पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पांडवों के जीवन पर आधारित कौन सा नृत्य है तो वह दोस्तों हारून नृत्य है जो कि जोनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में थारू परिवार को कहा जाता है संघ। सही आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति यह दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जो उधम सिंह नगर में निवास करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस जनजाति का परिवार मात्र सत्तात्मक होता है तो वह दोस्तों थारू परिवार मात्र सत्तात्मक होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में दोस्तों सीरा राज्य कहलाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठा। तो फ्रेंड्स, प्रदीप शाह ने अपने शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी। यह अपने सिंहासन पर जो बैठा तो वह 1717 ईस्वी में बैठा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 1717 को ही दोस्तों एक फरमान जारी हुआ था जिसके द्वारा अंग्रेजों को करमुक्त कर दिया गया था और फर्रुखसर दोस्तों इस समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनसार क्षेत्र में कितने सियाणे क्षेत्र का एक सदर सियाणा होता था। तो जोनसार क्षेत्र में 4 सियाणों क्षेत्र का एक सदर सियाणा होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 4 सियाणा क्षेत्रों का एक सदर सियाणा होता था और यह व्यवस्था दोस्तों जोनसार क्षेत्र में होती थी। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। सौभाग्य योजना जो विद्युत से संबंधित योजना है इसका शुभारंभ किया गया था
9 मार्च 2018 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो भूमियाल की किसने रचना की, ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, तो अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा दोस्तों प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। तो होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू हुआ तो यह है दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई तो वह दोस्तों जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। 1917 में दोस्तों कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई तो वह दोस्तों 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई थी। ठीक है, जबकि इसकी पहली बैठक जो हुई तो पहली बैठक दोस्तों मझेड़ा में हुई थी और मझेड़ा भी अल्मोड़ा में स्थित है। जबकि इसका पहला अधिवेशन जो हुआ तो वह 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। पहले अधिवेशन में ही दोस्तों कुमाऊं परिषद के प्रचार के लिए प्रचार समिति का गठन किया गया था और इस प्रचार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया तो वह लक्ष्मी दत्त शास्त्री को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता था। तो फ्रेंड्स, चंद वंश के समय नगद प्राप्ति के लिए जो भूकर लिया जाता था उसे सिरती कर कहते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों शिवानंद नोटियाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है। जो दोस्तों हमारे पंच प्रयाग हैं, इन पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है मद्महेश्वर, जहां पर दोस्तों नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इकतीसवां प्रश्न है कि टिहरी रियासत में पूर्णी टूटी किस प्रकार का कर था। तो पूर्ण टूटी ये दोस्तों एक आयात निर्यात कर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है, झुमड़ा है। तो झुमड़ा दोस्तों थारुओं का एक नृत्य गीत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो थारुओं का नृत्य गीत कौन सा है, झुमड़ा। अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अलविदा कुमाऊं इसके लेखक हैं दोस्तों एल वर्मा। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो एल वर्मा के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक अलविदा कुमाऊं को लिखा गया। अलविदा कुमाऊं का जो मतलब है तो वह दोस्तों कुमाऊं से गोरखाओं को लौटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो अल्मोड़ा के चनोदा में दोस्तों गांधी आश्रम की जो स्थापना की तो वह शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ठीक है, 1937 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई और 42 में दोस्तों यह बंद हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया। मतलब सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो संगठित किया तो वह क्या था। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया तो ये क्या था दोस्तों 1967 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है,
और भोटे जनजाति यह दोस्तों महान हिमालय या बृहत हिमालय में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची स्टेडियम में स्थित है। रांची स्टेडियम यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों रांची स्टेडियम को जो बनाया गया तो वह 2 जून 1975 में बनाया गया था और यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। अगला प्रश्न रहेगा 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली अब स्थित है। तो संगोली संधि के तहत 1815 में दोस्तों उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के हाथों में आया। संगोली यह दोस्तों वर्तमान में बिहार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है, ठीक है। और दूसरा होमवर्क है दोस्तों स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।